नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कहा कि देखिए, वो लालू प्रसाद यादव जी के और जंगल राज का डर दिखाकर वोट लेना चाह रहे हैं, लेकिन जनता के पास अब जन स्वराज के रूप में विकल्प है। पहले विकल्प नहीं था तो उनको वोट मिल जाता था, लेकिन अब विकल्प है तो लोग उनको क्यों वोट करेंगे, जन स्वराज को वोट करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो भी मज़दूर आ रहे हैं, प्रवासी मज़दूर आ रहे हैं, पहले बीजेपी को लगा कि भाई वो आकर हमें वोट करेंगे, इसीलिए काफ़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की बात हुई। लेकिन जब बीजेपी को पता चला कि वो प्रवासी मज़दूर आकर उन्हें वोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर कई सारे ट्रेनें कैंसिल भी कर दी गई हैं और नहीं चली। फिलहाल उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, छठ में बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, लेकिन वोट करने के लिए लोग अभी तक आ रहे हैं और वो आकर अपना वोट दे रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर भी कहा कि देखिए, ये सब झूठी बातें हैं, बिहार में इससे कोई ख़ास मतलब है नहीं। अगर उनको लगता है कि दिल्ली में ऐसा मामला है तो वो चुनाव आयोग को घेरें, वो पूरे देश में ये बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार में आपने सुना है कि कोई भी व्यक्ति जिसका वोट कट गया हो, जिसने कहा हो कि मेरा वोट कट गया है, तो ये सारी चीज़ें अगर दिल्ली में हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, चुनाव आयोग को घेरना चाहिए। बिहार की राजनीति को हाईजैक और बिहार के इलेक्शन को हाईजैक नहीं करना चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। बदलाव देख रहे हैं और जितने स्वयंभू एनालिस्ट और पत्रकार एनालिस्ट हैं जो कि बता रहे थे कि उनको पता है कि बिहार में क्या होने जा रहा है, उनको ज़मीन पर आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया, किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया कि बिहार में देश के राजनीतिक इतिहास का मतलब बिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट होने जा रहा है। और इतनी बड़ी संख्या में जो पोलिंग हुई है, ये दिखाता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल होने जा रहा है निश्चित तौर पर। अब प्राइम मिनिस्टर का स्पीच बदल गया है, वो अब गाने गा रहे हैं, कट्टों की बात कर रहे हैं गानों में, वो आरजेडी को कहीं ना कहीं घेर रहे हैं। तो वो घेर नहीं रहे हैं, आरजेडी का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं, क्योंकि अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो पीछे कई दशकों से जो एनडीए है, भाजपा है, नीतीश भाजपा है, ये लोग का सबसे बेहतर वोट लेने का तरीका रहा है कि लालू जी का डर दिखाओ, जंगल राज का डर दिखाओ और वोट ले लो, ताकि लोग ये कहें कि भाई काम हुआ ना हुआ हो, कम से कम जंगल राज तो वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बार वो स्थिति बदली हुई है। प्राइम मिनिस्टर ये जो कह रहे हैं वो शायद उनको जमीनी हकीकत इतना पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आना चाहिए, तो लोग कह रहे हैं ठीक है नहीं आना चाहिए, लेकिन आप क्यों आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। विकल्प तो एक नया दूसरा है। जब विकल्प नहीं था तब वो प्राइम मिनिस्टर की बात ठीक थी, तब वो काम भी करता था। इस बार वो काम नहीं कर रहा है। राहुल, आप देखिए कि जो प्रवासी मजदूर है, आप लोग तो गाँव देहात में यहाँ जमीन पर आज पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोग जरा जाकर देख लीजिए कि प्रवासी मजदूर किसको वोट कर रहा है। कल तक तो एनडीए को वोट कर रहा था, वो तो मोदी कर रहा था, आज तो वो नहीं कर रहा है। वो तो बिहार में फैक्ट्री रोजगार चाह रहा है और अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में तो फैक्ट्री के लिए जमीन है नहीं। तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में भी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगा। अमित शाह ने खुद कह दिया, तो बिहार का युवा उनको क्यों वोट देगा। अगर फैक्ट्री लगाने के लिए सिर्फ गुजरात में ही जमीन है, तो फिर बिहार का युवा क्यों वोट उनको देगा यहाँ। और ये पूछिए आप लोग कि अगर फैक्ट्री के लिए ज़मीन नहीं है, तो जो बड़ा बड़ा सड़क सब बना है, जिसमें कि यहाँ के यहाँ पंजाब, आप बंगाल को गुजरात से जोड़ रहे हैं, वो सड़क बनाने के लिए ज़मीन बिहार में कहाँ से मिला। तो आपको अपना सड़क बनाना है, नेशनल हाईवे बनाना है, तो बिहार में सड़क ज़मीन है, और बिहार के बच्चों के लिए फैक्ट्री बनाना है तो कह रहे कि यहाँ ज़मीन नहीं है। राहुल गांधी एक तो वोट चोरी की बात करते, उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऐसा है, ये वोट चोरी का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो कर रहे हैं वो करें, इलेक्शन कमीशन समझे, राहुल गांधी समझे, नरेंद्र मोदी जी समझे। हम लोग को, बिहार के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा कब होगी, रोजगार कब होगा, बिहार की दुर्दशा कब सुधरेगी। वोट चोरी से क्या लेना देना है। बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार को लोगों को, बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें? राहुल गांधी परसेंटेज बढ़ने का जो मामला रात में दिखाया जा रहा है, तो ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन और टिकट देके भेजा जा रहा है, इसको लेके क्या कहें? भेजा जा रहा था। जब एनडीए को, भाजपा को लग रहा था कि प्रवासी मजदूर आकर उनको वोट देंगे, तो उन्होंने 12,000 ट्रेन चलाने की बात कही, 20% डिस्काउंट की बात कही। लेकिन
जब लोगों ने ये पाया कि जो प्रवासी मजदूर आ रहा है वो तो भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है, बदलाव के लिए वोट कर रहा है, जनसुराज के लिए वोट कर रहा है, तो आपने छठ के दौरान देखा कि बहुत सारी ट्रेनें जो स्पेशल ट्रेन के तौर पर वादा किया गया था वो ट्रेन खुली भी नहीं है। इनफैक्ट अभी तो कल तक प्रवासी मजदूर आ रहे हैं भाई। कल मैं आ रहा हूँ जिस इलाके से, कल मैं भागलपुर में बांका में था, वहाँ पर कल एक जगह पे लोग बता रहे 15,000 लोग आए हैं जो छठ में नहीं आ पाए। लोग प्रवासी मजदूर युवा बिहार का इस बार इतना डिटर्मिन्ड है कि छठ के बाद कल तक लोग अभी आ रहे हैं वोट करने के लिए। हर हालत में लोग बदलाव चाहते हैं। और बिहार में इस बार चुनाव में महिला एक्स फैक्टर नहीं है, बिहार का युवा एक्स फैक्टर है, बिहार का प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है, क्योंकि वो अपने घर की महिला को बता रहा है कि वोट इस बार किसको देना है। 10,000 रुपए के लालच में अगले 5 साल का भविष्य नहीं बेचना है। तो नीतीश कुमार का ये दाव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि लोग पैसा तो लिए हैं लेकिन उनके कहने पर वोट नहीं देंगे। ये फर्क आप समझिए। पहले के चुनाव में ये लोग छठ मनाकर चले जाते थे, फिर महिला अपने हिसाब से वोट करती थी। इस बार ये मजदूर, ये युवा साथी घर में बैठे हुए हैं और वो न सिर्फ अपना वोट कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार की महिलाओं से भी वैसे ही वोट करा रहे हैं, अपने घर वालों से वैसे वोट करा रहे हैं जो उनको उचित लगता है। तो इसलिए बिहार के इस बार के चुनाव का एक्स फैक्टर युवा है, बिहार के चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर है। और 14 तारीख के रिजल्ट में आपको दिखेगा, कोई आदमी अगर इसको इग्नोर कर रहा है तो उसको 14 तारीख को बहुत परेशानी का सामना करना फिर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान से दूर क्यों, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? हम कहाँ पर हैं? हम बिहार में चुनाव नहीं हो रहा है। प्रशांत जी, सबसे ज्यादा अगर कहीं चुनाव में कोई इन्वॉल्व है तो प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, आप सीमांचल में है, यहाँ पे मुसलमानों की वोट की बात होती है, सभी पार्टियां जो है वो जद्दोजहद कर रही है कि मुसलमानों का वोट लिया जाए, और वैसे भी काफी एक्टिव हैं, कांग्रेस भी एक्टिव है। आप क्या अपील करेंगे मुसलमान वोट? मुसलमानों से बस इतना ही कहेंगे कि भाजपा से डर कर आपने बहुत दिन वोट दे दिया। आप इस्लाम की बात में बताई हुई बात को मानिए। दूसरे दल वाले कह रहे हैं कि भाजपा से डरिए और हमको महागठबंधन को वोट दीजिए, ओवैसी कह रहे हैं हमको वोट दीजिए। जनसुराज कह रहा है कि भाजपा से मत डरिए, अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़े होइए, सही के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों के साथ खड़े होइए। भाजपा से डर के बातिलों के साथ, जिन लोगों ने आपके बच्चों का जीवन बर्बाद किया है, उनके साथ खड़ा मत होइए। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।